एक गांव में सविता नाम की सास और नेहा नाम की बहू रहती थीं। सविता जी हमेशा नेहा की छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करती थीं। नेहा चुपचाप सब सह लेती और घर का काम प्यार से करती रहती। एक दिन सविता जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। नेहा तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई। रात भर उनके पास बैठी रही और दवा पानी का पूरा ध्यान रखा। सुबह सविता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नेहा थकी हुई कुर्सी पर ही सो गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बहू नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो। नेहा मुस्कुराई और बोली, माँ, परिवार प्यार से चलता है, गुस्से से नहीं। उस दिन के बाद दोनों सास बहू खुशी से रहने लगी। एक गांव में सविता नाम की सास और नेहा नाम की बहू रहती थीं। सविता जी हमेशा नेहा की छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करती थीं। नेहा चुपचाप सब सह लेती और घर का काम प्यार से करती रहती। एक दिन सविता जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। नेहा तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई। रात भर उनके पास बैठी रही और दवा पानी का पूरा ध्यान रखा। सुबह सविता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नेहा थकी हुई कुर्सी पर ही सो गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बहू नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो। नेहा मुस्कुराई और बोली, माँ, परिवार प्यार से चलता है, गुस्से से नहीं। उस दिन के बाद दोनों सास बहू खुशी से रहने लगी। एक गांव में सविता नाम की सास और नेहा नाम की बहू रहती थीं। सविता जी हमेशा नेहा की छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करती थीं। नेहा चुपचाप सब सह लेती और घर का काम प्यार से करती रहती। एक दिन सविता जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। नेहा तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई। रात भर उनके पास बैठी रही और दवा पानी का पूरा ध्यान रखा। सुबह सविता जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नेहा थकी हुई कुर्सी पर ही सो गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बहू नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो। नेहा मुस्कुराई और बोली, माँ, परिवार प्यार से चलता है, गुस्से से नहीं। उस दिन के बाद दोनों सास बहू खुशी से रहने लगी।